गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और हम बात करने वाले हैं बम्पर भर्ती बिहार ओटी सहायक की भर्ती निकल के आपके सामने आ गई है। ठीक है, और ये इसी क्रम में है। विधानसभा के पहले हमने कहा था कि आपके नोटिफिकेशन जो हैं आने शुरू हो जाएंगे और उसी क्रम में इसका देखिए नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और यहाँ वेतनमान आपका 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे आपका 2800 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी समूह ग की वैकेंसी है, यानी सी क्लास की वैकेंसी है। और यहाँ पे पद आप देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2242 पद। एक बहुत ही जो नंबर है पदों के वो बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पे योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपकी कब है, तो 4/3/2025 से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, और 1 अप्रैल को लास्ट डेट रहेगी आपकी। ठीक है, तो आइए हम विस्तृत रूप से देखने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, चलिए तो लीजिए हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो बिहार सरकार की तरफ से निकली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञापन जो है आपका 03/2025 का है। ठीक है, शल्य कक्ष सहायक के पदों हेतु नियुक्ति का विज्ञापन निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जो है शल्य कक्ष सहायक की रिक्त पदों पे नियुक्ति के लिए निकला है। तो पद का नाम जो है ये आपका शल्य कक्ष सहायक है। यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और आपका वेतनमान क्या होगा, और पद का नाम जैसा कि हमने आपको पहले बताया है शल्य कक्ष सहायक। ठीक है, अनुच्छेद वेतनमान जो है ये आपका 5200 से लेके 20,200 का है और 2800 आपका ग्रेड पे मिल रहा है, यानी बहुत ही आकर्षक वेतनमान है आपका यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो आपका जो ग्रेड है ये आपकी जो वैकेंसी है ये सी क्लास की है, यानी समूह ग की आपकी भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इंटर पास हैं आप, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है इंटर पास है तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट जो है बायोलॉजी पास होने चाहिए, बायोलॉजी से आप होने चाहिए, क्योंकि आपके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ आपके साथ ये उत्तीर्ण होना चाहिए इंटरमीडिएट, तभी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे। और इसके साथ एक और डिग्री आपको चाहिए, वो चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा का कोर्स हो या फिर बैचलर ऑफ शल्य सहायक टेक्नोलॉजी का कोर्स जो, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कैटेगराइज मतलब वैकेंसी जो है किस तरह से कितनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप बम्पर भर्ती है ये स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में। यहाँ पे देखिए 658 आरक्षित के लिए, 165 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 270 जो है एससी के लिए और एसटी के लिए 18 है, 304 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, पिछड़ा वर्ग का 212 है और 56 पिछड़े वर्गों की महिला के लिए है ये, और कुल 1683। और ये 559 जो है ये किसका है, तो ये महिलाओं के लिए है। कि यहाँ पे देखिए ना, 1 सेकेंड यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं ना 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम देखिए 18 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और ये एज कब से काउंट किया जाएगा, तो ये 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाना है। यहाँ पर आपको अनारक्षित जनरल के हैं तो 37 वर्ष, अगर जनरल की महिला है तो उनके लिए छूट दिया गया 3 साल का, यानी उनको 40 वर्ष तक। और पिछड़ा वर्ग और सामान्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग कि जो महिला पुरुष होंगे उनके लिए 40 वर्ष है, लेकिन अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात की पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 42 साल दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आयोग के द्वारा देखिए ये कहा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन यानी आपकी जन्म तिथि जो मानी होगी वो कौन सी होगी, हाई स्कूल में जो आपकी जन्म तिथि होगी उसी से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, और आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आपका 1 सेकेंड थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा इस पोस्ट को भरने के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित आवेदन जो है
जो आवेदन शुल्क लेंगे वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे कितना 600 रुपये दिया गया है। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अगर अस्थायी निवासी है तो उनके लिए 150 रुपये है, ठीक है। और आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार अगर बिहार राज्य की महिला निवासी हैं तो उनके लिए 150 है। यानी आपका SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो बिहार राज्य के हों। फिर अनारक्षित में आप अनारक्षित या आरक्षित वर्ग की महिलाओं, उनके लिए अगर बिहार के ही निवासी हैं तो आपको 150, मतलब आल महिला, बिहार की जो भी महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से आती हैं उनके लिए 150 है। और लेकिन 600 जो है ये अन्य राज्यों के उम्मीदवार, वो चाहे किसी भी महिला हो, पुरुष हो या किसी भी मतलब आप किसी भी वर्ग से आते हो, सबके लिए 600 रहेगा। आरक्षण तभी मिलेगा जब आप बिहार राज्य के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार जारी की जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो पूर्णांक होंगे वो 75 अंक के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 25 नंबर जो है, आप अगर किसी नगर पालिका में काम कर रहे हो या केंद्र सरकार की किसी संस्थान में या फिर पंचायती राज नगर निकाय में कहीं भी आप काम कर रहे हैं संविदा पे, ठीक है, तो वो उस समय का आप संविदा वाला जो सर्टिफिकेट है आप इसको लगाएंगे तो आपको क्या कह रहा है, प्रति वर्ष के दर से अगर आप 5 साल आपने काम किया है तो आपको 25 अंक ये जो है बोनस के रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का ये टोटल रहेगा, जिसमें लिखित परीक्षा कह रहा है कि प्राप्तांक के उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत का इतने गुणांक करके आपको अवधारित किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दिया गया है इसमें कह रहे हैं कि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कुल 100 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न पत्र जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा और दोनों घंटे इनका समय होगा। प्रश्न पत्र की संख्या जो है वो कुल 100 अंकों की होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से दिया जाएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग पे आपको 0.25 काटा भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। उम्र सीमा और आपका फीस और आपका कब से डेट ऑफ स्टार्ट है, क्योंकि डेट ऑफ स्टार्ट आज ही से है, 4 तारीख से है। तो ये हमने एक आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, आप ज़रूर इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।